तीन गुण, तीन गुणों का भी प्रभाव आपके मन पे पड़ता है, आपकी बुद्धि पे पड़ता है और आपके तन पे पड़ता है, लेकिन आपके चिदाकाश पे नहीं पड़ता। कुछ भी कितना हो प्रदूषण हो जाए, लेकिन ये प्रदूषण आकाश तक नहीं पहुंच सकता, वहाँ तक ये पहुंच नहीं सकता। फिर वो ध्वनि प्रदूषण हो, वायु प्रदूषण हो अथवा धुआं धक्कड़ हो, जैसे महाकाश को आपके इस धरातल की कोई भी प्रदूषण हानि लाभ छू नहीं सकते, वैसे ही यही महाकाश आपके चित्त में चिदाकाश बन के बैठा है। बात थोड़ी सी ऊंची है, समझने का प्रयास करें। आपके अंदर 5 तत्व है ना, पृथ्वी जल अग्नि वायु आकाश, ठीक है। तो 5 तत्व है। अच्छा, आप अनुभव करो, धरती पे कुछ भी करो तो उड़ता कहाँ है, ऊपर की तरफ जाता है। तो हमारे शरीर में भी जो 5 तत्व है, सबसे ऊपर क्या है, आकाश तत्व। यानी 4 तत्व मिल जाते हैं कहाँ, आकाश तत्व। और आकाश का कभी नाश होता ही नहीं, इसीलिए कहते हैं कि आप अजर अमर अविनाशी। तो बोले बाबा जी शरीर तो मर जाती है, तो जल भी जाती है, दफना भी दी जाती है। तो ये शरीर जलती है, लेकिन शरीर के जो 5 तत्व हैं फिर भी ज्यों के त्यों रह जाते हैं, दिखते नहीं। जैसे समझिएगा आप जरा सा, एक छोटा सा पेड़, नीम का इतना छोटा बीज, कितना छोटा है ना नीम का बीज। अब नीम के बीज को आपने ज़मीन में बो दिया, अब क्या हो गया, छोटा सा पौधा निकला। फिर वो क्या हो गया, बहुत बड़ा हो गया, वृक्ष बन गया। तो नीम के वृक्ष के जड़ में खोदेंगे तो बीज मिलेगा? हाँ, नहीं मिलेगा ना। बीजपना खत्म हुआ, लेकिन वृक्षपना तो प्रकट हो गया। अब बीजपना दिखता नहीं है, लेकिन वृक्षपना होके वो अभी भी मौजूद है। अच्छा, कुछ वर्ष हुए, पेड़ को आपने काट दिया, पेड़ को काट के आपने फर्नीचर बनाया, जो भी कुछ बनाने हैं, तो पेड़पना भी नहीं दिखता, पेड़ तो खत्म हो गया ना। लेकिन आपके घर में वो बेड बन के है, लकड़ी बन के है, खिड़की बन के है। कुछ वर्षों बाद वो भी खराब हो गया, अब आपने उसको जला दिया, तब फर्नीचर पना भी नहीं दिख रहा है, जल गया, राख हो गया। राख पना तो है। अच्छा, राख पना को आप खेत में डाल दो तो साल 2 साल बाद मिट्टी खोद खोद के देखो, फिर भी मिलेगा नहीं, राख पना भी है नहीं। लेकिन फिर भी वो है कि नहीं है बताओ? आंखों से राख दिखती नहीं, लेकिन मिट्टी में है कि नहीं है ना। उसका है पना कभी भी नहीं मिटता। तो बीज पना मिटा, वृक्ष पना मिटा, फर्नीचर पना मिटा, राख पना मिटा, लेकिन है पना फिर भी है। ऐसे आपका शरीर मर जाएगा, जल जाएगा, दफन हो जाएगा, बह जाएगा। इन आँखों से भले दिखे नहीं, फिर भी आप रहते हो। जैसे राख दिखे भले ना, लेकिन फिर भी मिट्टी में तो है कि नहीं है, वो है। ऐसे ही आप रहते सदा हो। आकाश भी जैसे सदैव है, वैसे आप भी, महाकाश से ही हमारा चिदाकाश चल रहा है, हम भी सदैव हैं। बात बिल्कुल छोटी सी है, लेकिन समझ लो तो बड़ी बड़ी समस्या का समाधान भी है। ये बात समझ में आ जाए तो दुख दूर हो गया। फिर आपको नहीं लगेगा कि हम छोटी जाति के हैं कि हम बड़ी जाति के, फिर आपको नहीं लगेगा कि हम अमीर है कि गरीब है, फिर आपको इसका दुख नहीं होगा हम पढ़े हैं कि अनपढ़े, हम काले हैं कि गोरे हैं। नहीं, आपको पता है शरीर काला गोरा होगा, शरीर अमीर गरीब होगा, शरीर छोटी जाति बड़ी जाति का, स्त्री पुरुष का होगा। मैं तो चिदाकाश हूँ, मैं तो महाकाश हूँ, मैं तो परमात्मा का अभिन्न अंग हूँ। ऐसा दिव्य ज्ञान जब मिलता है तो आपके हमारे जीवन से दुख पलायन हो जाता है। दुख आता ही नहीं, फिर दुख भी आता है तो हम मुस्कुराते, हम समझ गए कि ये दुख हमको दुखी नहीं कर